है माय लवलीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। तो यस, आज हम पिकअप पाइल रीडिंग करने जा रहे हैं और बहुत दिन से ये टॉपिक नहीं हुआ है कि आपके पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये पिकअप पाइल है और मैं यहाँ पे आपके लिए 2 पाइल यहाँ पे सजेस्ट करने वाली हूँ। आपको इंट्यूटिवली आपको एक पाइल को चुनना है और अपने टाइम स्टैम्प पर जा करके उस वीडियो को फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो। तो पाइल 1 में है ये वीडियो, ये फोटो पाइल 1, एंड पाइल 2 में ये वीडियो और फोटो ये है। ठीक है, तो पाइल 1 एंड पाइल 2 इन दोनों में से अपने इंट्यूशन से, गट से जो भी आप पाइल को चुनना चाहें उसको चूज कर सकते हैं और अपने टाइम स्टैम्प पर उस वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं फर्स्ट पाइल के साथ में। हाय पाइल 1, तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन राइट नाउ कैसी क्या एनर्जीज में है, कैसी क्या एनर्जी में है और क्या कुछ वो सोच रहे हैं। यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कैसी क्या एनर्जीज है और क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स में जो पाइल 1 में हैं, उनके लिए उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं और कैसी क्या एनर्जीज में है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, गाइड कीजिएगा। अबंडन की एनर्जी है, तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में ये दिखाई दे रहे हैं। या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपको लेकर के अगर कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम जो फाइनेंशियली थी या करियर को लेकर के थी, वो उसे यहाँ पे हील करने के दिख रहे हैं और इनका पॉजिटिव अप्रोच चल रहा है कि वो ये कर सकते हैं। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि ये कर सकते हैं। डेफिनेटली ये आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आपकी डिजायर्स को पूरा करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी हर इच्छा को पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में दिख रहे हैं ये। सेपरेशन से जो लोग गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि अब वो ना प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब वो प्लानिंग कर रहे हैं रियूनियन होने के लिए। बहुत दिन ब्रेकअप में रह लिए और मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप दोनों का ब्रेकअप की वजह भी फाइनेंशियल करियर थी। जैसे नहीं पुरानी मूवी में होता है, तुम्हारा करियर नहीं है, तुमने अपने ये हमारी बराबरी का नहीं है, हम इसके साथ शादी नहीं कर सकते हैं, इसका लाइफ का फ्यूचर क्या है, ऐसा है वैसा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी करियर, आपकी लव लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई थी और इसकी वजह से सेपरेशन हुआ। ठीक है, इसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ था। लेकिन भले ही उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में पहले फाइनेंशियल इशू रहे हो, लेकिन इस समय मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए तैयार हो और आपके पर्सन उन चीज़ों को हील कर चुके हैं। ठीक है, उन चीज़ों को हील कर चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कैमरा। तो यस, रीयूनियन करना चाहते हैं, रीमेमोराइज करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से इकट्ठा होना चाहते हैं। ठीक है, फिर से इकट्ठा होना चाहते हैं, फिर से आपके साथ में आना चाहते हैं, है ना। ओके, वो पास्ट की जो भी चीज़ें थी उसको रिलीज कर देना चाहते हैं। वो अपने पास्ट के से लर्न करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पास्ट को ऐसे ही रिलीज कर दिया। उनके जो पास्ट के लेसन्स रहे हैं ना, वो भी उन्होंने लर्न किए हैं कि कहाँ कहाँ उनकी गलती थी, कहाँ उनको समझना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था। जहाँ आपको लेकर के उन्हें पहले ही एक स्टेप लेने चाहिए थे, उन्होंने नहीं लिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दिख रही। अच्छा, मुझे सडनली ऐसा लगा कि आपके बीच में कुछ लोगों के लिए लाइफ में थर्ड पार्टी आई थी। और थर्ड पार्टी कैसे आई? आपका पर्सन थर्ड पार्टी के फाइनेंशियल ग्रोथ को देख करके, फाइनेंशियल चांसेस को देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और आपसे ब्रेकिंग डाउन हुआ। ठीक है, हो सकता है कि जैसे सपोज आपके साथ शादी करने में उनको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रही थी या फाइनेंशियल उतना बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे जितना उनके पास सेकंड चॉइस से मिल रहे थे। ठीक है, तो ये उन्होंने गलती को रियलाइज किया है राइट नाउ कि वो गलत थे। ठीक है, और उनको समझ में आया है कि पैसा खुद से कमाना ज़्यादा सुखकारी होता है, सुकून भरा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है। लास्ट वन मैसेज, द बटरफ्लाई। यस,
वो आपके साथ पुरानी जो भी चीज़ें थी उनको हील करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ों को हील करके एक नई शुरुआत, और अपनी बुरी आदतों को भी ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। उनकी जो भी बुरी आदतें थी उनको भी ठीक किया है। देखो यहाँ पे गोल्डन मिरर का भी कार्ड आया है। उन्होंने अपनी साइड से देखने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ उनकी गलतियाँ रही हैं और उनको सुधारने की क्या उन्हें कोशिश करनी चाहिए, कैसे सुधारना है। इसके लिए उन्होंने प्रॉपर किसी से गाइडेंस भी ली है, किसी के अंडर में उन्होंने वर्क भी किया है, और मे बी उन्होंने भी किसी से टैरोट रीडिंग ली है, और वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं उनकी अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, और उस गलतियों को वो ठीक करने की पूरी तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कोशिश भी करेंगे। और अभी मुझे दिख रहा है कोशिश कर, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, अपने आप से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कुछ और मैसेज, कुछ और मैसेज, कुछ और मैसेज, कुछ और मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स पाइल 1 के पर्सन्स की एनर्जी, पर्सन की एनर्जी, पर्सन की एनर्जी। ओके, डॉक्टर चीयरफुलनेस। ओके, तो ये दो कार्ड साथ में आए हैं, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डॉक्टर, जैसे मैंने कहा कि किसी से गाइडेंस ली है और अब वो अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ कहाँ गलत थे उन सभी चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं, और अब वो अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अब गलतियाँ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है अब ये किसी और के ऊपर नहीं भरोसा कर रहे हैं, ये अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं कि कैसे मुझे अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है। कुछ और कैसी क्या एनर्जी इसमें है। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, उनसे निकलने के लिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनको रियलाइजेशन है कि कहाँ पे इन्होंने गलती की है और कहाँ पे इनको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रिजन और प्रिजन, ओके, एनिमी, ओके। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, बॉटम का कार्ड भी ले लेते हैं और आपको स्टोरी बता देते हैं। इन्हें थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ में बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ मेरे साथ आमने सामने दुश्मन है और मैं इस चीज़ से कैसे निकलूं, इस चीज़ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इशू भी हो गए हैं, ठीक है। इनको साइकोलॉजिकल इशू हो गए हैं और इसीलिए हीलिंग की इन्हें ज़रूरत है। इस समय मुझे दिखाई दे रहा है इनको हर कोई अपना दुश्मन नज़र आ रहा है, ठीक है। इनको हर कोई अपना दुश्मन नज़र आ रहा है। कोई फ्रेंड भी आता है इनके सामने ना, इनके लिए कोई हेल्प भी आती है ना, तो उसको भी वो अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। मतलब इनका ट्रस्ट इशू थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि हो गया है। ओके, और क्या है एंजल्स की तरफ से मैसेज, एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, डिवाइन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या है पर्सन के लिए। कॉलिंग योर सोलमेट की एनर्जी है। तो आपकी प्रेयर्स जो भी हैं, आपकी जो भी प्रेयर्स हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी पूरी की जाएंगी, उनके आंसर किए जाएंगे और आप दोनों एक दिन ज़रूर साथ में आएंगे। भले ही सेपरेशन है लेकिन यहाँ पे आप दोनों यूनियन हो गए, ठीक है। और ये यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा से कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो रीयूनियन तो यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे रीयूनियन तो होते दिख रहा है। कुछ टैरो कार्ड्स, कुछ टैरो कार्ड्स डिवाइन एंजल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डिस्ट्रैक्शन तो था
डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन है, सेपरेशन था, बहुत ज़्यादा निराश हुए अपनी लव लाइफ को लेकर के, बहुत ज़्यादा निराश थे लव लाइफ को लेकर के। आशा नहीं बची थी उनकी वापस आने की, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि, और अभी तक हो सकता है कि अभी कुछ लोगों को तो साइन मिल गए होंगे, क्योंकि बटरफ्लाई है यहाँ पर, कुछ लोगों को साइन मिल गए होंगे, बट कुछ लोग होंगे जिनको साइन नहीं मिले होंगे कि उनकी पर्सन वापस आएंगे। तो कहीं ना कहीं निराशा मुझे दिख रही है, कुछ लोगों के मन में है। और जब ये वीडियो देख रहे हैं तब हो सकता है कि निराशा बहुत ज़्यादा भरी हो और वो कमेंट में आकर बोले कि नहीं वो तो कभी नहीं आएगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन यहाँ पे उनके वापसी के चांसेस हैं, पर उन्हें आप अपनी लाइफ में वापस लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे, ये आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड। यस, धोखे का सामना तो कर रहे हैं, डेफिनेटली धोखे का सामना कर रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स, घर वापसी है, उस धोखे से निकल करके ये आपके पास वापसी आना चाहते हैं। इनको सबक अपना मिल गया है, ठीक है, इनको अपना सबक मिल गया है, वापसी तो चाहते हैं, पर ये देर बहुत हो गई है इनको आने में वापस। ठीक है, इनको देर बहुत हो गई है वापस आने में। तो कहीं ना कहीं फैसला आपका है, आप क्या करना चाहोगे, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो यस पाइल 1, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाय पाइल 2, तो चलिए जानते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या उनके थॉट्स हैं और क्या उनको लेकर के आपकी एनर्जी है, जानते हैं। तो डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 के लिए, उनके पर्सन के लिए, उनकी पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी, कैसा क्या रिलेशनशिप रहेगा और क्या उनके बारे में सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या वो सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 के पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। की ऑन रिंग का कार्ड है, मेनी ऑप्शन, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड एंड स्टेयरिंग अलोंग। ओके, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी हो रही है कि वन नाइट स्टैंड क्योंकि है। मे बी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, या तो वो आपका क्रश है, या इनके साथ आपने कभी ना कभी फिजिकल एनर्जी महसूस की है, या इंटीमेसी आपकी हुई है, और आप कहीं ना कहीं इनको वापस अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप उनको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हो, और इसलिए बोला जा रहा है कि ये इस बात की चाबी आप ही के पास में है। ठीक है, ये आपके ऊपर ही निर्भर है कि आप इनको छोड़ देना चाहते हो कि वापस लाना चाहते हो, कुछ आपके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है उनकी तरफ से जो एनर्जी है वो उतनी ना न्यूट्रल है, ना उतनी पॉजिटिव है, ना ही उतनी नेगेटिव है, क्योंकि ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, आपकी क्या एनर्जी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ये बहुत निर्भर है आपके ऊपर। क्योंकि आई थिंक अभी भी आप कुछ सोच रहे हो सेकंड ऑप्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर्स, हाँ बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं उनके साथ में आपका कोई रिलेशनशिप क्रैश जैसा ही रहा होगा, और कुछ समय भी बिताया होगा अपने साथ में, जो कहीं ना कहीं अभी आप देखो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कोई नहीं दिख रहा है, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो रिलेशनशिप जो मुकम्मल होना चाहिए वो मुकम्मल रिलेशनशिप में नहीं हो। फिजिकल इंटीमेसी हुई होगी, पर वो लव की एनर्जी हो सकता है कि वन साइडेड हुई हो, आपकी तरफ से हो लेकिन उनकी तरफ से ना हो, या उनकी तरफ से हो पर आपकी तरफ से ना हो। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारी मेमोरीज हैं आपकी उनके साथ में, और इसीलिए आप कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचते हो, या वो बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो भी आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि जो भी आपके साथ में आपका और उनके साथ में जो भी पुरानी एनर्जी रही है, तो वो उनके लिए ना एक सुखद एहसास है। ठीक है, वो उनके लिए भी सुखद एहसास है, आपके लिए भी सुखद एहसास है, और इस एहसास को कहीं ना कहीं आई थिंक वो भी दोबारा से जीना चाहते हैं। ठीक है, वो भी जीना चाहते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं मे बी वो फ्यूचर में आपसे कनेक्ट भी करना चाहेंगे, तो कनेक्ट करने के बारे में सोचेंगे भी। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, फिर हम इसकी क्लियरिटी देख लेंगे। नॉट इनफ, लेकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबटेज, ईगो एंड फियर्स, फ्रस्ट्रेशन। यस, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं पर डर रहे हैं, कहीं आप उनको मना ना कर दो,
आप भी डर रहे हो पिछला कुछ एक्सपीरियंस को लेकर के। सुखद एहसास तो है, लेकिन मन में बहुत सारा डर है कि पिछली बार जो हुआ कहीं ऐसा ना हो, उस चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में इस बार कुछ बात हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, या जो पहले की मेमोरीज हैं उनको ही सुखी पूर्वक रखा जाए और इस रिश्ते को टाटा बाय करके यहीं पे विराम दिया जाए। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, ठीक है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा गेन करना है आपको, ठीक है। डेथ का कार्ड, यस, डेथ का कार्ड, मैं वही समझ रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप अभी उतना नहीं है, वन साइडेड है, या फिर पहले था अब नहीं है, ठीक है। और दोबारा जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ईगो बीच में आ रही है, फ्रस्ट्रेशन बहुत आ रहा है। पुरानी मेमोरीज को देख तो रहे हैं पर नई मेमोरीज को जुटाने के लिए हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है। सेकंड चांस देने की हिम्मत नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप को, ठीक है। कुछ ऐसा है। बॉटम में शॉक का कार्ड, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, एंड आई थिंक आपका ब्रेकअप लड़ाई झगड़े से नहीं हुआ है, सडन ही रास्ते अलग अलग हो गए हैं। तो ये तो मुझे दिख रहा है, सडन ही हुआ है, बिना बताए ही। जैसे कॉलेज में साथ में थे, साथ में रहे, रिलेशनशिप में रहे, सब कुछ था, लेकिन जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ अपने अपने घर गए और उसके बाद में दोबारा से एक दूसरे से कांटेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी, या किसी जॉब के सिलसिले में बाहर गए लेकिन दोबारा से कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है। इस टाइप की ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। लड़ाई नहीं हुआ लेकिन कांटेक्ट नहीं है, वन साइडेड ही एनर्जी है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। पाइल 2 में डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, डेथ का कार्ड अगेन है, फिर भी मैं बहुत से कार्ड हैं नहीं लूँगी। ओके, हाइटनेस का कार्ड है। तो हाइटनेस के कार्ड से, और यहाँ पे रूम की एनर्जी है, आई थिंक ये किसी ऊंची पोस्ट पे गए थे, इनका कोई ऑफिस होगा या कि कोई इनका कोई बड़ा रुतबा हो गया होगा, या आपका कोई बड़ा रुतबा, बड़ी पोस्ट हो गई और ये उतने लेवल पे नहीं पहुँच पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है, बॉटम की एनर्जी को यहीं पर रख लेते हैं, इनको हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आपसे कैसे कांटेक्ट करें। मे भी इनके पास नंबर भी नहीं है, और नंबर है तो भी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ये आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इनको डर है कि कहीं आप दोनों के बीच में तकलीफ ना, ये सुखद एहसास दुखद एहसास में ना बदल जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, कुछ और, कुछ और, कुछ और, डिवाइन एंजल्स कुछ और। एक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए गाइडेंस, क्यों उस और बढ़ना जिस गली जाना नहीं है, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना। इस रिलेशन के बारे के बारे में क्यों सोच रहे हो, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, उसको छोड़ो, जो गया सो गया। ओ माय गॉड, किसके लिए है मैसेज? थॉट्स, थॉट्स, ये मन में थॉट्स आया, ठीक है। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, सोचो, सोचो क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। व्यक्ति जो है ना, देखिए बॉटम में भी चेयरफुलनेस का कार्ड, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है। आप सोचिए आपको क्या करना है, आपको इसी रिलेशनशिप में पड़े रहना है, इसी एनर्जी में पड़े रहना है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ये अपना थॉट्स लगाइए, ठीक है। एंजल की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, एंजल की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। देखो ये एनर्जी बहुत कम लोगों को रेजोनेट होगी, बहुत कम लोगों को, लेकिन जिनको रेजोनेट होगी, अगर आपने गाइडेंस फॉलो किया और लाइफ में आगे बढ़े, तो मैं भी आप अपनी लाइफ में किसी बहुत अच्छे सोलमेट को मैनिफेस्ट करोगे। चलिए देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, एंजल प्लीज गाइड कीजिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर। ओके, आपका जिसके साथ राब्ता होगा
जिसके साथ ट्रू लव होगा वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से ही होगा, आप उसको जानते होंगे, ठीक है। लेकिन सब कुछ डिवाइन की एनर्जी पे होगा, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ डिवाइन पर निर्भर है। डिवाइन कब चाहेगा आपको मिलाना, तभी आपका मिलन होगा उसके साथ में। उसको लेकर फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है, उसके माइंड नहीं चलाना है, ठीक है। चलिए टैरो कार्ड से कुछ मैसेज देख लेते हैं। टैरो कार्ड से पाइल 2 के लिए, पाइल 2 के लिए टैरो कार्ड से डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए। नाइन ऑफ सोर्ड, जो कि अपने आप अभी गिरा हुआ था, तो उसके बारे में जैसे फ्रस्ट्रेशन लेकर के क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्यों लेना, जो अभी है उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। उसके ऊपर फोकस, हैंगिंग की एनर्जी, हैंग हो रहे हो उसी एनर्जी में। अगर आप पास्ट लाइफ से कोई मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि यही पर्सन हो, मे बी ये कोई और पर्सन भी हो सकता है। तो अपने ऑप्शन खुले रखने हैं, अपने ऑप्शन खुले रखने हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस के नेचर में रहना है। एट ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने करियर के ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर वर्क कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। नेक्स्ट, इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलिए, ठीक है। मैं भी अगर आप बहुत ओवरलोड वर्क कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रेस्ट एंड रिपेयर की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा। तो यस, पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए एनर्जी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय।